आइए हुआ तो हम लोग आज पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। मतलब इन दोनों गोलीय दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये पढ़ना है हम लोगों को। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब इनका उपयोग पढ़ना है कि ये कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लिखा है अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक, तो ये अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। मतलब अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है, सोलर प्लांट के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। दूसरा का नंबर है टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप। मतलब अग्रदीप कहने का मतलब हुआ हेड लाइट। जो गाड़ी होती है, वाहन मतलब गाड़ी, उनके हेड लाइट के रूप में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। मतलब जो प्रकाश का किरण पुंज हमको चाहिए वो शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहनों के अग्रदीप में। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर है हजामत बनाने में तथा दंत विशेषज्ञ द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद परावर्तक दूरबीन में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब इसको हम लोग इमेज के थ्रू भी देखेंगे, जरा पढ़ लेते हैं इसके बाद कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तल दर्पण का उपयोग। पहला है वह साइड मिरर के रूप में, पीछे से आती गाड़ी को देखने के लिए। साइड में, जो गाड़ी के साइड में से मिरर लगा रहता है वह दोनों तरफ, वो क्यों लगा रहता है? पीछे से आती हुई गाड़ी को देखने के लिए। वो कोई भी गाड़ी हो, जैसे वो फेस देखने के लिए नहीं लगा रहता है, वो लगा रहता है पीछे से आती हुई गाड़ी को देखने के लिए। इसके बाद 2 मंजिला सवारी बस में सीढ़ी को देखने के लिए। जो बड़ी बड़ी बसें होती है 2 मंजिला, उसमें सवारी को देखने के लिए। अगला है दुकान में चोरी से बचने हेतु। इसके बाद तीसरा है सोडियम परावर्तक लैंप में। अब इनका प्रयोग 4 जगह इस प्रकार से किया जाता है। अब इस सबको इमेज के थ्रू समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए वह यहाँ पर इमेज खुल चुका है। इमेज में यहाँ पर जो दोनों साइड दिख रहा है ये अवतल दर्पण है, ये कोई डिश नहीं है, अवतल दर्पण है जिसकी परावर्तक सतहें क्या हुई है? धंसी हुई हुई। देखियो ये परावर्तक सतह इनका धंसा हुआ है, ये पूरा एक गोला के रूप में क्या है? वह अवतल दर्पण धंसा हुआ है। इस अवतल दर्पण के बीच से देखिए डंडी लिया गया है जो प्रधान अक्ष का काम करेगा। अब इसके ऊपर एक केतली में, अब कुछ भी, ये चाय बनाने वाला केतली है, इसमें रख दिया गया है। अब देखिए धूप जो है, सूर्य का प्रकाश इस केतली पर अगर ठीक ऊपर से पड़ रहा है तो वो केतली पर ही पड़ेगा, साइड से पड़ रहा है तो पड़ेगा ही। अब जितना इस अवतल दर्पण पर भी प्रकाश के किरण पुंज, चाहे प्रकाश के किरण सभी जितने भी पड़ेंगे वो सब प्रधान अक्ष के कैसे आएंगे? वह समांतर आएंगे। अब प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहां पर जाकर मिलती है? फोकस पर। देखिए इस दर्पण पर जहां भी प्रकाश की किरण पड़ेगा फिर टकरा करके इस फोकस पर चला जाता है। जो दर्पण बनाया जाता है उस दर्पण के ठीक फोकस पर ही किसी वस्तु को रखा जाता है ताकि जितने भी प्रकाश के किरण पड़े इस अवतल दर्पण पर, दर्पण से टकराने के बाद फिर कहाँ चली जाए? इसी बिंदु पर, यानी फोकस पर। तो यहाँ से इस वस्तु को ज्यादा उष्मा मिलेगी और ये गर्म होगा तो सोलर भट्टी के रूप में, सौर ऊर्जा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी देखिए एक अवतल दर्पण को इस प्रकार से लगा दिया गया है और इसके फोकस पर, फोकस वाले बिंदु पर, ये जो है एक प्रधान अक्ष का काम करेगा, ब्लैक कलर लाइन। एक कुकर में किसी वस्तु को रख दिया गया है, यहाँ पर एक कुकर है। अब जितने भी प्रकाश इस साइड से आएगी तो जो डायरेक्ट पड़ने वाला होगा प्रकाश वो तो सीधे कुकर पर पड़ जाएगा। अब इतना दूर इधर से जितने भी प्रकाश के किरण आएगा, इस नीचे से जितने प्रकाश के किरण आएगा, सब प्रकाश के किरण टकरा करके कहां पर मिलेंगे? तो फोकस पर। सभी प्रकाश के किरण टकराने के बाद कहां चले जाएंगे? फोकस पर। इस प्रकार से हमको बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश के किरण पुंज एक जगह मिलेगी और वहां से उष्मा पैदा होगा, जिसको हम सोलर भट्टी कहते हैं, सौर ऊर्जा के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला ये उपयोग था किसका? अवतल दर्पण का। दूसरा उपयोग देख लेते हैं वह इसके बाद। आइए यहां से
दूसरा उपयोग था टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप में। देखिए ये टॉर्च है, तो टॉर्च के जो ऊपरी सतह होता है, ये ऊपर वाला सतह, यहाँ तो एक पतला सा लेंस पारदर्शी पदार्थ होता है, आर पार कर जाता है इससे प्रकाश। इसके अंदर जो ये धंसा हुआ सतह रहता है सभी जगह से, इसके अंदर ये गोला के अंदर पूरा धंसा हुआ है, ये है अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण के ठीक बीच फोकस वाले पॉइंट पर बल्ब को जलाया जाता है। तो देखिए इस बल्ब से जो प्रकाश की किरण सीधे निकलेगी वो जाएगी ही सीधे। इसके बाद जितने भी किरण इधर उधर जाने वाली होगी, अब फोकस से किरण जब प्रकाश की किरण निकल करके दर्पण पर पड़ती है, तो फोकस की दिशा से आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष की क्या होती है, समांतर। यानी कि यहाँ से एक समांतर शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त होगा। इसीलिए जब हम लोग कभी टॉर्च या सर्च लाइट को जलाते हैं तो एकदम समांतर उसके फोकस जाते हैं। वाहनों के अग्रदीप में देखिए जो ये आगे का ये ग्लास है, ये एक पारदर्शी पदार्थ है, ये कोई दर्पण नहीं है। इसके अंदर अंदर की ओर जो इस तरह से गड्ढा जिससे रहता है, कटोरी जैसे, ये होता है अवतल दर्पण। और इसके ठीक बीच में बल्ब को जलाया जाता है, किस बिंदु पर, फोकस पर। तो हम लोग पढ़े हैं वह कि किसी अवतल दर्पण में, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर हम बना लेते हैं ध्रुव P। उसके फोकस F के दिशा से जब प्रकाश की किरण जाती है, टकरा कर प्रधान अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर। तो वैसे ही फोकस पर बल्ब को जलाया जाता है, ये बल्ब को, और ये अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, और इससे भी गाड़ी के जो प्रकाश लाइट होता है एकदम सामने की ओर फोकस करता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देख लेते हैं कहां पर उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं हजामत और दाढ़ी बनाने में। देखिए हजामत दाढ़ी बनाने में क्या होता है, जब हम लोग फेस को, देखिए एक अवतल दर्पण बनाते हैं, यहाँ पर अवतल दर्पण में हम लोग ध्रुव P और फोकस F के बीच अपने फेस को जब हम लोग रखेंगे, यहाँ पर अपना फेस रख देंगे, तो बस दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा आकार का बनेगा और सीधा बनेगा। इसलिए हम लोगों को जो फेस है उसका कोई भी हिस्सा बड़ा देखने के लिए इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का। जब अपने फेस को कहाँ रखते हैं, दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच, तभी ऐसा हो पाता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है वह इसका दंत विशेषज्ञों द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। देखिए ये एक अवतल दर्पण को इस प्रकार से एक ऐसे स्टील के फ्रेमिंग में करके ऐसे लगा लिया गया है, पकड़ करके दांत के उस साइड रखा गया है। तब दांत के पीछे वाले हिस्सा का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, यहाँ भी दांत के ऊपरी हिस्सा का प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण है, एक गोल अवतल दर्पण, धसा हुआ दर्पण है। इसमें हम लोग दांत के बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए ये दंत विशेषज्ञ यानी जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है देख लेते हैं, वो था परावर्तक दूरबीन में। देखिए परावर्तक दूरबीन यही है, इसमें एक बहुत बड़ा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इससे में प्रकाश की किरण समांतर आती है, टकराने के बाद फिर यहाँ पर एक दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रकार से दूरबीन यहाँ पर रियल में आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए ये एक दूरबीन है, इस दूरबीन में यहाँ से यहाँ तक देखिए, और फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए, एक धंसा हुआ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन में जो प्रकाश की किरण इधर वाले हिस्सा पर आएगी, टकरा करके फिर ऐसे जाएगी, और एक हमको किसी दूरी पर स्थित वस्तु का बहुत अच्छा प्रतिबिंब बनने को मिलेगा। यहाँ पर क्लियर प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसके मदद से हम लोग किसी दूर वाले वस्तु का प्रतिबिंब अच्छा देख सकते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग इस रूप में हम लोग करते हैं। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग देख लेते हैं। आइए उत्तल दर्पण का प्रयोग सबसे पहले देखे थे वह साइड मिरर के रूप में। ये एक वाहन है, गाड़ी है, गाड़ी के पीछे से देखिए गाड़ी आती हुई है, इस साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल, ये उठा हुआ सतह है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। देखिए बड़े बड़े गाड़ी होती है, इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। गाड़ी कहीं पर भी हो, आपके नजदीक हो चाहे दूर हो, हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब इसमें छोटा बनेगा। ये साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो था 2 मंजिले बस में, ये देखिए 2 मंजिला बहुत बड़ा दुतलवा बस है। इसमें ये जो 2 को दर्पण लगा रहता है वह साइड के रूप में ऐसे, ये जो दर्पण है दोनों साइड से बस की ओर लगा रहता है। ये अपने पीछे के जो सीढ़ी होते हैं, चाहे इसकी बस की जो कवर होती है उसको देखने के लिए
भी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट जो है वह दुकानों में चोरी से बचने के लिए। अब देखिए ये पूरा एक दुकान में पूरा सामान यहाँ पर पूरा गोडाउन में रखा गया है, पूरा इतना दूर में बहुत जगह सामान। दुकानदार क्या करता है, किसी एक कोने में एक हिस्से में उत्तल दर्पण को लगा देता है, अपने सामान दुकान के पूरे सामग्री को इसी दर्पण के थ्रू देखते रहता है। अब खैर इनका प्रयोग आजकल नहीं हो रहा है, आजकल तो आ गया है सीसीटीवी कैमरा। नेक्स्ट है जो हुआ था सोडियम परावर्तक लैंप में। देखिए लैंप का जो बल्ब होता है एक जगह जला दिया जाता है और उसके सामने एक ये उत्तल दर्पण रखा जाता है। ये क्या करता है, प्रकाश के किरण को फैला देता है सोडियम परावर्तक लैंप में। इस प्रकार से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं अलग अलग जगहों पर। याद रखिएगा किस दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तब तक आज के लिए इतना ही।